दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको देवी देवताओं के बारे में बताने वाले हैं। देवी देवताओं को ऊपर कितना विश्वास रखना चाहिए, कितना विश्वास नहीं रखना चाहिए। जो हमारे भाई मैं देख रहा हूँ, हमारे पास दूर दूर के लोग जो आ रहे हैं वो हमको बता रहे हैं कि बाबा हमारे देवी देवता काम नहीं कर रहे हैं। मैं 2 साल 3 साल 4 साल से पूजा पाठ कर रहा हूँ, मगर हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कितने लोग छोड़ दे रहे हैं, कोई लाभ प्राप्त उनको नहीं होता है। क्योंकि तो अपने देवी देवताओं से ज़्यादा ओझाई सोखाई के पीछे परेशान रहते हैं। कहीं जाते हैं जांच करवाने लग जाते हैं हमारे देवी देवता निर्छल है या नहीं है। तो भाइयों, देवी देवताओं का पूजा पाठ करना, उनके शरीर में वास करना या उन्हें अपने शरीर में बसा लेना कोई मामूली खेल नहीं है कि बच्चों का खेल है, जब मर्जी कहे निकाल दो, जब मर्जी कहे बसा लो। मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास होना चाहिए इंसान के अंदर। जब आप देवी देवताओं का भार उठा रहे हैं, जो आपके कुल देवी देवता हैं उनको साफ सुथरा कराइए। जो तुम्हारे बाप दादा पहले पूजा पाठ किया करते थे, निठाई उन्हें पता लगाइए हमारे बेदीदार देवता यही हैं। हमारे बुजुर्ग इनकी पूजा पाठ किया करते थे। फालतू चीज़ की पूजा पाठ आप लोग ना करें। समझ रहे हो कि नहीं? इतनी बातें हम समझा रहे हैं। फिर भी आप जाते हैं किसी गुनिया के माध्यम से आप काम करवाते हैं, चलो मानते हैं। आप सोखाई करवाने के लिए जाते हैं, ओझाई करवाने के लिए, क्या जो ओझा सोखा बताएगा उसी पे आप विश्वास करो। ओझा सोखा क्या भगवान है? मैं कहता हूँ, क्या मैं स्वयं खुद भगवान हूँ? नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना के बराबर हूँ। मैं तो एक सिर्फ छोटा मोटा मालिक का भक्त हूँ कि उसके भक्ति के अनुसार से देवी देवताओं के माध्यम से आज मालिक ने हमें मुकाम पे पहुँचाया है कि मैं लोगों को समझा सकूं, उन्हें सही मार्ग दिखा सकूं। नहीं चलोगे तो खुद ही पछताओगे। ओझाई सोखाई से हर मसला हल होने वाला नहीं है, ना तो होगा। क्योंकि क्या हम आपसे कहते हैं, जो ओझा सोखा भी तो एक इंसान है, बाबा भी तो एक हैं। मगर आप नहीं सोचते क्या आप भी तो ऐसे बन सकते हो? मगर आप स्वयं बनना नहीं चाहते हो। दूसरे के ऊपर आप विश्वास करना जानते हैं, मगर खुद के ऊपर विश्वास करना नहीं जानते हैं। इसके लिए आपको कामयाबी मिलती नहीं है। मेन कारण आपके कामयाबी का यही है। यदि आप पूर्ण विश्वास अपने मालिक, अपने पूर्ण देवी देवताओं को ऊपर करके उन्हें समर्थित कर दें अपने आप को, तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मगर आप ऐसा सोचते नहीं हैं। पूजा पाठ भी करेंगे तो 2 4 महीना 6 महीना 2 साल 4 साल, बाबा हमको कामयाबी नहीं मिल रही है, बाबा मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है। मतलब तरह तरह की बातें आप करने लग जाएं कि हमारे पास जो आते हैं ऐसी ऐसी रोआ रोते हैं, बाबा हमारे घर में ऐसी ऐसी संकटें चल रही है। देवी देवता उन्हें साफ सुथरा कराइए। जो पहले बुजुर्ग पूजा पाठ कर रहे साफ सुथरा कराइए, उनका भार उठाइए। जो उसमें पहले पूजा पाठ कर रहे थे उनको बैठा दीजिए। बैठाने के बाद आप ढंग से अपना पूजा पाठ कीजिए। ओझाई सोखाई के चक्कर में भटको मत, क्योंकि नए नए ओझा सोखा बहुत आ गए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। अनाप शनाप जो बता देते हैं, उनके बताने के अनुसार से आप और ही ज़्यादा भटक जाते हैं। एक बार बता दिए तुम्हारे ऊपर भूत है तो आप दवा कराना भूल जाते हैं। आधा दिमाग आपका भूत के ऊपर चलने लग जाता है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हर खेलने वाली
ढील पर जो बीमारियां खेलती हैं, हर खेलने वाली बीमारी भूत ही नहीं होता है। एक बात अपने दिमाग पे याद रख लेना, क्योंकि कुछ बीमारी जो है दिमाग से चलती है। जब दिमागी बैलेंस इंसान खो देता है, उसके अंदर अंदरूनी ताकत आ जाती है। मतलब अंदरूनी ताकत उसके अंदर बेथाह ताकत इतनी पैदा हो जाती है कि अपने सामने वो किसी को नहीं सेड़ता है। वो इस तरीका हो जाता है, सोचता है कि हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, 2 4 6 को फेंकने की अकूबत रखता है, मतलब झिटक देता है। ऐसा कर जीता झिटक देता है, इंसान ये सोच लेते हैं सिर्फ इसके ऊपर कोई शैतान सवार हो गया है। ये नहीं सोचेंगे कि ये दिमाग से चल रहा है, यहाँ दिमाग से चल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? जब वो दिमागी बैलेंस खो देता है तो उसके अंदर अथाह ताकत हो जाती है। तो उसी में इंसान उसे भूत समझ बैठते हैं कि भूत है, तो भूत के लिए भटकते रह जाते हैं। तो जो दवा उसको ठीक कर सकती थी, भूत के चक्कर में 2 4 साल आप ऐसे ही गंवा देंगे। बाद में जब दिमागी मरीज ज़्यादा दिन का हो जाता है तो आदमी ठीक नहीं हो पाता। ये दिमाग से चलने वाली है, हर चीज़ खेलने वाली भूत नहीं होता है। क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि हम उन्हें बताते हैं, जब अगर वो हमारे बताने के हिसाब जो जो चले उनका कल्याण ही हुआ है, उनका कोई मतलब नुकसान हमारे पास आने के बाद नहीं हुआ है। फिलहाल तो मैं अपने पास किसी को बुलाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद को कोई अल्लाह कोई मालिक नहीं समझता हूँ। मैं भी एक मालिक का छोटा मोटा भक्त है। मैं भी देवी देवताओं की खिदमत करके, अपने माता पिता का खिदमत करके इस मुकाम पे मालिक ने हमें पहुंचाया है। इसके लिए हर वीडियो में मैं समझाता हूँ, घर में या तुम्हारे माता पिता हैं, वो सबसे बड़े देवता हैं। पहले आप देवी देवताओं के साथ साथ अपने माता पिता का खिदमत कीजिए। जब तक तुम्हारे माता पिता हैं तब तक समझ लो तुम्हारे पास खजाना है, लूटो, मतलब जितना लूट सको लूट लो। जब अपने माता पिता का आप खिदमत करने में कामयाब हो जाएंगे तो समझ लो देवी देवता भी आपसे राजी हो जाएंगे। क्योंकि भाई मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ना तो मैं झूठ सुनता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे कामयाबी के पीछे सिर्फ हमारे माता पिता का हाथ है। क्योंकि मैं वीडियो भी डाला हूँ, शॉर्ट वीडियो में भी डाला हूँ अपने माता की थोड़ी देर के लिए। क्योंकि माता ही पिता को मैं परम पिता परमेश्वर समझता था, उनकी खिदमत किया करता था। हमारे माता पिता की ये देन है, जो हमारे हाथों से कल्याण होता है, लोगों का जश्न हो जाता है, वो ठीक हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। मगर देने वाला वही एक मालिक है, कोई और नहीं देता है। हमको भी कोई नहीं देता है, सिर्फ मालिक ही देता है। यदि मालिक नहीं देगा तो मैं किसी को नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। देवी देवता भी तभी काम करते हैं जब मालिक चाहता है, तभी देवी देवता काम करते हैं। नहीं, देवी देवता भी कोई काम नहीं करने वाले हैं। जब मालिक चाहेगा मेरे हाथों से आपका जश्न हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। यदि नहीं वो चाहेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके लिए मेरे भाइयों कोई भी कार्य कीजिए या देवी देवता का भार उठाइए, पूर्ण विश्वास करके उनका भार उठाइए, अपने आप को समर्पित कीजिए, पूर्ण अपने घर का दरवाज़ा बनाइए अपने देवी देवताओं को कि देवी देवता मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ अपने बाल बच्चे सब कुछ, अपनी रोजी पूंजी
पूर्ण विश्वास करके अपना कर्म करो, फल का अभिलाषा मत करो। समय आने पर आपको आपका फल मिलेगा। मतलब ये मेरी गारंटी है, मालिक स्वयं कहता है बंदे कर्म कर, कर्म करो। कर्म से तकदीर बनती भी है, बिगड़ती भी है। इसके लिए कर्म करेंगे तो फल का अभिलाषा भी आपको रहेगा। जब आप करेंगे ही नहीं तो कौन सा फल का अभिलाषा करते हैं आप? कुछ कर्म करो, कहते नहीं हैं जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। तो भाइयों, किसी का हो जाओ, वही सही जिंदगी है। अपने आप को किसी के हवाले करो, किसी की पूजा पाठ लाइन में डाल दो, मालिक की भक्ति में डाल दो। बार बार मानो तन नहीं मिलेगा, ना तो आपको मिलेगा ना तो हमें ही मिलेगा। मैं भी कुछ माने कुछ भी नहीं समझता हूँ अपने आप को। मैं स्वयं एक छोटा मोटा मालिक का भक्त हूँ, जिसके अनुसार से मैं कार्य करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ। जब अध से ज़्यादा लोग परेशान हो जाते, नहीं ठीक होने का संभावना रहती है, तभी मैं अपने पास बुलाता हूँ। वो भी हमारे मालिक को जब आदेश हो जाता है तो मैं बुला लेता हूँ, नहीं ज़बरदस्ती आने वाले की मैं कोई वैल्यूअत नहीं करता। इसके लिए दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक